जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या करेंगे? वर्ण विचार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आप सभी ध्यान दीजिएगा, जितना थ्योरी करवाए हैं उसी से क्वेश्चन सारा आएगा और चैप्टर वाइज कराएंगे। और हमसे पहले जो है आप करने की कोशिश करें, उसके बाद मिलाते जाइएगा। ठीक, देखिए क्या है, निम्न में से कौन उष्ण व्यंजन है? बताइए, निम्न में से कौन सा उष्ण व्यंजन है? तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उष्ण व्यंजन कितने हैं? 4। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा बताए थे? तीनों सा, यानी तालब सा, मूर्धन्य सा, दंश सा। तीनों सा और हा किस में आता है? उष्ण व्यंजन में। तो इसमें देखिए 3 सा और मूर्धन्य सा और हा, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा है? सा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। निम्न में से उष्ण व्यंजन कौन सा है? तो क्या बताना है? सा। और कौन सा है? 4 याद रखना है, कोई भी दे सकता है। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उष्ण व्यंजन कौन सा नहीं है, ऐसा भी बना सकता है। तो आपको चारों याद रखना है। कौन कौन सा बताए थे? सा और हा। और हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। कौन कौन सा? प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो 5 वर्ग है, पाँचों का 5वां वर्ण। 5वां वर्ण क्या होगा? अनुनासिक वर्ण। तो 5 हो गया। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। अब बताइए, जा का उच्चारण स्थान क्या है? जा का उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान को यानी याद रखने का तरीका क्या बताए थे कि आपको बोल करके याद रखना है कि जीभ जो कहाँ स्पर्श करता है। तो देखिए, जा का उच्चारण स्थान बोलिए। चा वर्ग किस में बताए थे? तालु, तालु से होता है। चा, छा, जा, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला भाग में सड़ता है तालु में जीभ, तो क्या हो गया? तालु। यानी जा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। चा, छा, जा। और क्या बताए थे? उच्चारण स्थान चा वर्ग तालु से होता है, और ई ये भी तालु से होता है। ठीक। और भा का उच्चारण स्थान है। भा का उच्चारण स्थान कौन सा है? बोलिए, पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए। भा का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताइए। भा का एकदम आसान है, बोलना है, बोलने की कोशिश कीजिए। पा, फा, बा, भा। भा कहाँ से? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। भा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। भा का उच्चारण स्थान ओष्ठ। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण यानी कि दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो दूसरा और चौथा वर्ण ढूंढना है, कौन सा है? महाप्राण बोल रहा है। तो टा, ठा, ये तो दूसरा है। ता पहला वर्ग का क्या है? वर्ग का प्रथम वर्ण है। दा, ता, था, दा, ये तीसरा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा? दूसरा, यही तो है, टा, ठा। तो महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ठा। एक मात्रिक स्वर निम्न में से है। एक मात्रिक स्वर कौन है? यानी जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो, यानी एक मात्रा का समय लगता हो। जैसे देखिए, तीनों बताए थे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिसमें कम समय लगता हो उच्चारण में, और दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगता हो, यानी अधिक समय लगता हो। प्लुत स्वर जो 3 मात्रा या उससे अधिक का समय लगता हो। प्लुत स्वर सबसे अधिक समय। तो हर्ष स्वर, एक मात्रिक स्वर क्या बताए थे? हर्ष स्वर। यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो जा कर के पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन करने की कोशिश करें। देखिए, भा का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पर फिर दे दें, भा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। भा का उच्चारण स्थान ओष्ठ। चा का उच्चारण स्थान क्या है? बोलना है। चा, छा, जा, झा, इया। तो चा किस में सट रहा है? जीभ जो किस में सट रहा है? तालु, ऊपर का भाग में, नहीं तालु। तो चा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन कितने बताए थे? 4। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4। कौन कौन सा? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। तो 4 कौन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन है, कौन सा होगा? या, रा, ला, वा। ला, ला। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के भेद हैं। यानी स्वरों को उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने भेद हैं? तो क्या बताए थे? 3। कौन कौन सा? तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
हर्ष स्वर में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में अधिक समय और प्लुत स्वर में सबसे अधिक समय लगता है। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने भेद हैं? 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। देखो छा त्रा ज्ञा कौन सा व्यंजन है? छा त्रा ज्ञा और सरा क्या बताए थे? संयुक्त व्यंजन है जो विभिन्न व्यंजनों के योग से बनता है। तो स्पर्श व्यंजन नहीं होगा, उस व्यंजन भी नहीं होगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? तो 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 का से लेके माँ तक। और उस व्यंजन में भी 4 बताएं, या रा, उस व्यंजन में सा और हा, और अंतःस्था व्यंजन में या रा ला हुआ। तो बच गया क्या? एक संयुक्त व्यंजन, यानी छा त्रा और ज्ञा और सरा क्या आता है? संयुक्त व्यंजन में। ठीक, यहाँ तक क्लियर? एक बार फिर से देखिए क्या बताएं, निम्न में से कौन उस व्यंजन में, तो उस व्यंजन में कौन कौन सा आएगा? सा और हा उस व्यंजन। तो उस व्यंजन की संख्या पूछेगा तो क्या बताना है? 4। उस व्यंजन की संख्या 4 और अंतःस्था व्यंजन की भी संख्या 4। अंतःस्था में कौन सा आएगा? या रा ला वा, या रा ला वा। और जा का उच्चारण स्थान से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे तरह से करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। देखिए जा यानी बोलने की कोशिश करना है, बोल कर कहीं याद रखना है, इसको रटने की कोशिश नहीं करना है। बोलिए चा छा जा। चा बार किस में आएगा? तालु, यानी जीभ ऊपर के भाग में सट रहा है, यानी तालु में सट रहा है, तो क्या? तालु। उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो जा का उच्चारण स्थान तालु। भा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण में क्या आ जाएगा? दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण क्या आता है? महाप्राण व्यंजन में आता है। एक मात्रिक स्वर कौन सा है? एक मात्रिक स्वर हर्ष स्वर, और दो मात्रिक पूछेगा तो दीर्घ स्वर। ठीक, भा का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। चा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अभी बताएं, चा का उच्चारण स्थान तालु। और निम्न में से अंतःस्था व्यंजन कौन सा है? इस प्रकार से देगा, यह क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्न में से अंतःस्था व्यंजन कौन सा नहीं है? क्या बन सकता है? कौन सा नहीं है। ठीक है, मिटा देते हैं। अब आगे देखिए, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रा क्या है? त्रा कौन सा व्यंजन है बताना है। त्रा कौन सा व्यंजन है? देखिए स्पर्श व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन कि संयुक्त व्यंजन? कौन सा व्यंजन? तो क्या बोले थे? त्रा जो है विभिन्न व्यंजनों के योग से बनता है। तो त्रा कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन आ जाएगा? संयुक्त। छा त्रा ज्ञा और सरा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। याद रखना, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है? 4। ला कौन सा व्यंजन है? ला उष्ण की संयुक्त की अंतःस्था कौन सा में आएगा? या रा ला हुआ अंतःस्था व्यंजन। या रा ला हुआ क्या बताए थे? अंतःस्था व्यंजन। या रा ला हुआ अंतःस्था व्यंजन की संख्या 4। तो कौन सा हो जाएगा? अंतःस्था व्यंजन। ला कौन सा व्यंजन है? अंतःस्था। हा का उच्चारण स्थान क्या है? हा, बोलिए। हा जिसे बताए थे का, खा, गा, घा, अंगा, फिर हा, यानी का वर्ग। और हा किस में बताए थे? कंठ। उच्चारण स्थान क्या है इसका? कंठ। तो हा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? कंठ। टा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? बोल करके देखिए। टा वर्ग। टा वर्ग किस में बताए थे? मूर्धा। टा ठा नीचे की ओर जाएगा जीव। टा ठा डा ढा ना। तो टा वर्ग किस में आ जाएगा? मूर्धा में। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। टा का उच्चारण स्थान मूर्धा। और घा धा है, धा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ता था दा धा, यानी ता वर्ग किस में? दंत। ता था दा धा, धा किस में आ जाएगा? दंत। उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। फा का उच्चारण स्थान क्या है? फा का उच्चारण स्थान पा फा बा भा मा क्या हो जाएगा? ओठ। ओष्ठ। देखिए ओष्ठ क्या हो जाएगा? फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ओष्ठ। और आ ई उ है कौन सा स्वर है? आ ई उ क्या दो मात्रा का समय लग रहा है? अधिक समय। तो कौन सा स्वर हो जाएगा? दीर्घ स्वर। कौन सा हो जाएगा? दीर्घ स्वर। हर स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है। तो आ ई उ कौन सा में आ जाएगा? दीर्घ स्वर में। और गा का उच्चारण स्थान क्या है? तो का वर्ग किस में बताए थे? का खा गा क्या चीज़ से बोल रहे हैं? कंठ से। तो कौन सा हो जाएगा? गा का उच्चारण स्थान कंठ। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं?
व्यंजन कौन कौन सा बताए थे? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। 3 स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। व्यंजन के प्रकार हैं 3। ई वर्ण है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर की संयुक्त स्वर, कौन सा आ जाएगा? ई अधिक समय लग रहा है बोलने में तो दीर्घ स्वर, कौन में आ जाएगा? दीर्घ स्वर। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार देखिए जल्दी से प्रीवियस क्लास का रिवीजन करवा देते हैं पूरा। क्या बताए थे बताइएगा आप सभी। स्वर वर्णों की संख्या कितना बताए थे? स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर वर्ण कितने हैं बोलिएगा? 11। स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11। और व्यंजन की संख्या कितना बताए थे? 33। व्यंजन की संख्या 33। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? 2। 3 स्वर वर्ण के कितने भेद बताए थे? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में जो है कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में उससे अधिक समय लगता है और प्लुत स्वर में जो है 3 गुना समय अधिक लगता है। हर्ष स्वर में क्या क्या बताए थे? हर्ष स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में यानी कम समय लगता है, यानी आ, ई, उ, री 4। हर्ष स्वर की संख्या कितना है? 4। और दीर्घ स्वर की संख्या कितना है? 7। दीर्घ स्वर की संख्या 7। और वर्णों का उच्चारण स्थान वाला देख लीजिए, ये ज़्यादा जरूरी है। क्या बताए थे? कंठ से कौन कौन सा उच्चारण होगा बताइए? कंठ से कौन कौन सा? का वर्ग का। कंठ से उच्चारण का वर्ग। का वर्ग जितना भी आता है, का, खा, गा, कंठ से उच्चारण। और क्या बताए थे? हा, आ और हा विसर्ग, ये सब क्या आ जाएगा? कंठ से। और तालु से क्या बताए थे? तालु से उच्चारण जो है चा वर्ग। चा वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण तालु से सॉरी, चा वर्ग का उच्चारण तालु से। और ई या और सा, या और सा, इसको क्या बोलते हैं? तालब सा। तो तालब सा याद रहेगा। तालब सा यानी तालु, तालब सा यानी तालु। तालब सा का उच्चारण किससे हो जाएगा? इस सा का उच्चारण तालु से। चा वर्ग, ई और ई, या। और टा वर्ग का उच्चारण किससे हो जाएगा? मूर्धा। मूर्धा से उच्चारण किसका होता है? टा वर्ग का। मूर्धा से टा वर्ग का उच्चारण। और क्या हो जाएगा? री और मूर्धान सा, री और मूर्धान सा, इसका उच्चारण टा से, मूर्धा से। ता वर्ग, दंत से उच्चारण क्या हो जाएगा? ता वर्ग। ता वर्ग का उच्चारण दंत से। और ला और सा, डन सा, ला और सा, डन सा, ये तीनों सा देखिए आसानी से याद रह जाएगा। इसको बोलते हैं तालाब सा, इसको मूर्धान सा, इसको डन सा। यानी डन सा यानी दंत से, मूर्धान सा यानी मूर्धा से। ठीक। और ता वर्ग बोल करके देखना है, इस तरह से याद रखना है, रटने की कोशिश नहीं करना है। और ऊ और पा वर्ग, ये सबसे आसान है। ऊ और पा वर्ग, इसको बोल करके देखिए। ऊ जब भी बोलिएगा ऊ पा फा बा, देखिए होठ जो है आगे का ऊपर नीचे होगा, तो क्या है? ओष्ठ से। इसका उच्चारण क्या है? उच्चारण स्थान ओष्ठ। और ए क्या बताए थे? कंठ और तालु। ए कंठ तालु। ओ औ कंठ ओष्ठ, वा दंत ओष्ठ। और नासिका में प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है नासिका में आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर? आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगता है क्लास तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसा लगा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।